राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 42 सर्ग को 35वां श्लोक। वास्तविक पदार्थ के विज्ञान के बाद वासना की आत्यंतिक उच्छेद का प्रयत्न ही विवेक शब्द का अर्थ है। वास्तविक पदार्थ के विज्ञान के बाद वासना की आत्यंतिक उच्छेद का प्रयत्न ही विवेक शब्द का अर्थ है। वास्तविक पदार्थ के विज्ञान के बाद वासना की आत्यंतिक उच्छेद का प्रयत्न विवेक शब्द का अर्थ है। ये निष्काम यज्ञ तथा दान की किया गया आदि कर्मों से जरी चित्त की प्रसन्नता से ही होता है। वैराग्य सब साधन रूप ही ऐसा यत्न है। वास्तविक पदार्थ के विज्ञान के बाद वासना की आत्यंतिक उच्छेद का प्रयत्न विवेक शब्द का अर्थ है। ये निष्काम यज्ञ तथा दान किया गया आदि कर्मों से जनित चित्त की प्रसन्नता से ही होता है। वैराग्य आदि साधन रूप ही यत्न है। वास्तविक पदार्थ का विज्ञान के बाद वास्तविक पदार्थ के विज्ञान के बाद वासना की आत्यंतिक उच्छेद का प्रयत्न ही वासना का आत्यंतिक उच्छेद का प्रयत्न ही विवेक शब्द का अर्थ है। निष्काम यज्ञ तथा दान किया गया आदि कर्मों से जनित चित्त की प्रसन्नता से ही होती है। वैराग्य आदि सब साधन रूपी यत्न है। यदा भूतार्थ विज्ञानात् वासनो परमे परे यत्ने विवेक शब्दाख्यो जैसे कि विषय भ्रांतियों से वह फिर नष्ट न होने पावे, जैसे विषय भ्रांतियों से वह फिर नष्ट होने पाए, जैसे कि विषय भ्रांतियों से वो फिर नष्ट न होने पावे, वैसे अपने भीतर समरूपी अमृत से विवेक को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि विषय भ्रांतियों से वो फिर नष्ट न होने पावे, वैसे अपने भीतर समरूपी अमृत से विवेक को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। विषय भ्रांतियों से वो फिर नष्ट न होने पावे, वैसे अपने भीतर समरूपी अमृत से विवेक को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तदा तदा विवेकोन्तर बुद्धिं ज्ञेय समामृतये यदा यदा पुनः शेषमुपयाति न विभ्रमति। तदा तदा विवेकोन्तर बुद्धिं ज्ञेय समामृतये यदा यदा पुनः शेषमुपयाति न विभ्रमति। जैसे कि विषय भ्रांतियों से फिर नष्ट न होने पाए, वैसे अपने भीतर समर्पी अमृत से विवेक को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। मनुष्य देह की सत्ता का अनादर कर, मनुष्य देह की सत्ता का अनादर कर उसमें स्थित तात्विक वस्तु का प्रतीक्षा करे, फिर उससे होने वाली लज्जा, भय, विषाद, ईर्ष्या, सुख दुख आदि पर बराबर विजय प्राप्त करे। मनुष्य देह की सत्ता का अनादर कर उसमें स्थित तात्विक वस्तु का प्रत्यक्ष करे, फिर उसमें होने वाली लज्जा, भय, विषाद, ईर्ष्या, सुख दुख आदि पर बराबर विजय प्राप्त करे। देह सत्ता मनाद्वितीय यदा भूतार्थ दर्शनात्, देह सत्ता मनाद्वितीय
यथा भूतार्थ दर्शनात् लज्जां भयं विषादेर्षै सुखं दुःखं जयत्समाम् देह सत्ता मनाधृत्ये यथा भूतार्थ दर्शनात् लज्जां भयं विषादेर्षै सुखम दुख जयसम। मनुष्य देह की सत्ता का अनादर कर उसमें स्थित तात्विक वस्तु का प्रत्यक्ष करे, फिर उससे होने वाले लज्जा अर्थात देह से होने वाले लज्जा भय विषाद ईर्ष्या सुख दुख आदि पर बराबर विषय प्राप्त करे। देह सत्ता मनाधृत्ये यथा भूतार्थ दर्शनात् लज्जां भयं विषादेर्ष्या लज्जां भयं विषादेर्ष्यै सुखं दुःख जयत्समम्। शरीर का कारण जगत का और जगत का भी कारण पहले ही नहीं रहा। शरीर का कारण जगत और जगत का भी कारण पहले ही नहीं रहा, तब आज वो कहां से रहेगा? यदि कहा जाएगी सदैव सौम्येदमग्रासीद सदैव सौम्येदमग्रासीद। इस श्रुति में बतलाया गया ब्रह्मात्मा कारण, इस श्रुति में बतलाया गया ब्रह्मात्मा कारण तो पहले से है ही, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर कार्य यदि कारण का ही रूप है तो आखिर में वह ब्रह्म रूप ही सिद्ध होता है, अन्य रूप सिद्ध नहीं होता है। शरीर का कारण जगत और जगत का भी कारण पहले ही नहीं रहा, तब आज वह कहां से रहेगा? यदि कहा जाए कि सदैव सौम्यदमग्रासीत, इस श्रुति में बतलाया गया ब्रह्मात्मक कारण तो पहले से है ही, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर कार्य आदि कारण का ही रूप है, तो आखिर में वो ब्रह्म रूप ही सिद्ध होता है, अन्य रूप सिद्ध नहीं होता है। जगदादि शरीरादि नास्ति बाधौ कुतोद्यतात्, जगदादि शरीरादि नास्ति बाधौ कुतोद्यतात् कार्यं चेत् करणस्यैता तथापि ब्रह्ममानृगम्। जगदादि शरीरादि नास्ति बाधौ कुतोद्यतात् कार्यं चेत् करणस्यैता तथापि ब्रह्ममानृगम्। जगदादि शरीरादि नास्ति बाधौ कुतोद्यतात् कार्यं चेत् कारणस्यैता तथापि ब्रह्ममानृगम्। समस्त विवेक समस्त विकल्पों से निर्मुक्ता, समस्त विकल्पों से निर्मुक्त विशुद्ध प्रतिभा मात्र ही ब्रह्म का स्वरूप है। समस्त विकल्पों से निर्मुक्त विशुद्ध प्रतिभा मात्र ही ब्रह्म का स्वरूप है। विकल्प प्रतिभा भी चिदाभास रूप ज्ञान रूपा ही है, इसलिए ज्ञान से पृथक घट आदि का वास्तविक ही नहीं है, किंतु समस्त जगत ज्ञान रूप ही है। समस्त विकल्पों से निर्मुक्त विशुद्ध प्रतिभा मात्र ही ब्रह्म का स्वरूप है। समस्त विकल्पों से निर्मुक्त ब्रह्म का, समस्त विकल्पों से निर्मुक्त विशुद्ध प्रतिभा मात्र ही ब्रह्म का स्वरूप है। विकल्प समस्त विकल्पों से निर्मुक्त विशुद्ध प्रतिभा मात्र ही ब्रह्म का स्वरूप है।
समस्त विकल्पों से निर्मुक्त प्रसिद्ध विशुद्ध प्रतिभा मात्र ही ब्रह्म का स्वरूप है। विकल्प प्रतिभा भी चिदाभास रूप ज्ञान रूपाई है। विकल्प प्रतिभा भी चिदाभास रूप ज्ञान रूपाई है। इसलिए ज्ञान से पृथक घट आदि का अस्तित्व ही नहीं है, किंतु समस्त जगत ज्ञान रूप ही है। प्रतिभा मात्र में वाचम नदु गेप्तिर्घटादि ज्ञानात्मिकैव प्रतिभा गेप्तिरिवाखिलम जगदे। प्रतिभा माधुर्यवाचम नदु ज्ञप्तिर्घटादि ज्ञानात्मिकैव प्रतिभा गेप्तिरिवाखिलम जगदे। जिसमें आत्मा तत्व रूप से प्रतिबिंबित है, ऐसी ज्ञप्ति अर्थात चिदाभास ज्ञान तब होता है जब आत्मा का तत्व ज्ञान पहले नहीं रहता। इसलिए उसको प्रत्येक आत्म स्वरूप जान लेने पर वो स्वयं नष्ट हो जाएगी। जिसमें आत्मा तत्व रूप से प्रतिबिंबित है, जिसमें आत्म तत्व रूप श्री प्रतिबिंबित है, ऐसा ज्ञप्ति अर्थात चिदाभास रूप ज्ञान तब होता है जब आत्मा का तत्व ज्ञान पहले नहीं रहता है। इसलिए उसको प्रत्येक आत्मा स्वरूप जान लेने पर वो स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उस समय आत्म तत्व से अलग करने वाला कोई उपाधिभूत वस्तु अलग नहीं रहेगा। ठीक है, दर्पण में देखी गई मुख शोभा दर्पण के हट जाने पर स्वयं ही शांत हो जाती है। जब उपाधि शांत हो जाती है तब ज्ञप्ति का स्वरूप नहीं कहा जाता। उस समय सदा स्थायी शिव स्वरूप एकमात्र आत्मा ही अवशिष्ट रहता है। ये शिव स्वरूप वस्तु शरीर आदि अवयवों से रहित जगत रूप से निर्मुक्त पूर्ण शांत ज्ञान ज्ञेय और ज्ञप्ति रूप त्रिपुटी से शून्य पत्थर की चट्टानों की सदृश वाणी के व्यापारों से वर्जित है। ये सारा प्रपंच तद्रूप ही है। जिसमें आत्म तत्व रूप से प्रतिबिंबित है, ऐसा ज्ञप्ति अर्थात चिदाभास रूप ज्ञान तब होता है जब आत्मा का तत्व ज्ञान पहले नहीं रहता है। इसलिए उसको प्रत्येक आत्मा स्वरूप जान लेने पर वो स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उस समय आत्म तत्व से अलग करने वाली कोई उपाधिभूत वस्तु अलग नहीं रहेगी। ठीक ही है, दर्पण में देखी गई मुख शोभा दर्पण के हट जाने पर स्वयं ही शांत हो जाती है। तब उपाधि शांत हो जाती है। जब उपाधि शांत हो जाती है तब ज्ञप्ति का स्वरूप नहीं कहा जाता। उस समय सदा स्थायी शिव स्वरूप एकमात्र आत्मा ही अवशिष्ट रहता है। ये शिव स्वरूप, ये शिव स्वरूप वस्तु शरीर आदि अवयवों से रहित जगत रूप से निर्मुक्त पूर्ण समा शांत ज्ञान ज्ञेय एवं ज्ञप्ति रूप त्रिपुटी से शून्य पत्थर की चट्टानों की सदृश वाणी के व्यापारों से वर्जित है और ये सारा प्रपंच तद्रूपी है। ज्ञप्तिरप्यात्म तत्व श्री परिज्ञातो वसाम्यति ज्ञेया भावे तो निर्वाच्या शिष्येति शाश्वतम शिवम अशरीराद्य विश्वात्मा सर्वं शान्तमिदं तदं ज्ञान ज्ञेय ज्ञप्ति मुक्तम दृशन्मौनमिव चिदम् ज्ञप्तिरप्यात्मतत्त्वो श्री परिज्ञातो वसाम्यति ज्ञेया भावे तो निर्वाच्या शिष्येति शाश्वतं शिवम् अशरीरादि विश्वात्मा सर्वं शान्तमिदं तदं ज्ञान ज्ञेय ज्ञप्ति मुक्तम दृशन्मौनमिव निदम्।
इसलिए आप लोग जैसे पाषाण प्रतिमाएं शांत रहती है, वैसे अपने अंतस्करण को शांत बनाकर स्वस्थ होइए एवं सांसारिक सब व्यवहारों को करते तथा कराते हुए भी ज्ञानी के रूप में स्थित रहें। अर्थात आप सब लोगों का ये शिव स्वरूप स्थिति ही प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए आप लोग जैसे पाषाण प्रतिमाएं शांत रहती है, वैसे ही अपने अंतस्करण को शांत बनाकर स्वस्थ होइए एवं सांसारिक सब व्यवहारों को करते तथा कराते हुए भी ज्ञानी के रूप में ही स्थित रहिए, स्थित रहें। सांसारिक सब व्यवहारों को करते तथा कराते हुए भी ज्ञानी के रूप में स्थित रहें। अर्थात आप सब लोगों को वो शिव स्वरूप स्थिति ही प्राप्त करनी चाहिए। शांतांतकरण स्वस्था शिला पुत्र ककुसवद चलन्तश्चालयन्तश्च ज्ञेरूपायव तिष्ठत। ज्ञेय और ज्ञान से सुने सद्रूप सतर्व सत्सारभूत आकाश गुरु के समान विशदा संसार के कारणभूत आप लोग हो जाइए। ज्ञेय और ज्ञान से सुनने सद्रूप सतर्व सत सारभूत आकाश गोलोक के समान विशद तथा संसार के कारणभूत आप लोग हो जाइए। अज्ञेयं ज्ञेतु सद्रूपा सद सत्सार रूपिणा आकाश कोश विशदा भवता भवमुहे। ज्ञानी पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे स्थित रहे और जहाँ जाने की इच्छा होता है बड़े आनंद से वहाँ चले जाते हैं। वे एकमात्र प्रारब्ध प्राप्त अपना कर्म करते हुए पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूपभूत बन जाते हैं। ज्ञानी पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे स्थित रहे, जहाँ जाने की इच्छा होती है बड़े आनंद से वहाँ चले जाते हैं। वे एकमात्र प्रारब्ध प्राप्त अपना कर्म करते हुए पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूपभूत बन जाते हैं। यथास्थितं तिष्ठन्ति गतन्तश्च यथागतम् यदा प्राप्तैक कर्माणि सम्पद्यन्ते बुधा परम्। अथवा समस्त इच्छाओं का उत्तम त्याग से शांत अंतस्करण से युक्त हो आप चित्र कर्म में लिखित मूर्तियों सदृश निश्चल वृत्ति हुए एकांत स्थान में स्थित रहे अथवा निरंतर समाधि में स्थित रहे अथवा समस्त इच्छाओं के उत्तम त्याग से शांत अंतस्करण से युक्त हो आप चित्र कर्म में लिखित मूर्तियों के सदृश चित्र कर्म में लिखित मूर्तियों के सदृश निश्चल वृत्ति एकांत स्थान में स्थित रहे अथवा निरंतर समाधि में स्थित रहे। ज्ञानी पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे स्थित रहते हैं और जहाँ जाने की इच्छा होती है बड़े आनंद से वहाँ चले जाते हैं। वे एकमात्र प्रारब्ध प्राप्त अपना कर्म करते हुए पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप भूत बन जाते हैं। अथवा समस्त इच्छाओं का उत्तम त्याग से शांत अंतस्करण से युक्त हो आप चित्र कर्म में लिखित मूर्तियों के सदृश निश्चल वृत्ति एकांत स्थानों में स्थित रहे अथवा निरंतर समाधि में रहे। यथास्थितं तिष्ठन्ति गच्छन्तश्च यथागतम् यदा प्राप्तैक कर्माणि सम्पद्यन्ते बुधा परम्। अथवा सर्वसन्त्याग शान्तान्तकरणोज्ज्वला एकान्ते स्वैव तिष्ठन्तु चित्रकर्मार्पिता इव।
जैसे संकल्प की शांति हो जाने पर संकल्प नगर शांत हो जाता है, अथवा जागृत पुरुष के लिए स्वप्न नष्ट हो जाता है, वैसे समाधि और व्यवहार दशा में निरंतर आत्मा ज्ञान से संपन्न पुरुष के लिए संपूर्ण जगत सदा के लिए ही विनष्ट हो जाता है। जैसे संकल्प की शांति हो जाने पर संकल्प नगर शांत हो जाता है, जैसे संकल्प की शांति हो जाने पर संकल्प नगर शांत हो जाता है, अथवा जागृत पुरुष के लिए स्वप्न नष्ट हो जाता है, वैसे समाधि और व्यवहार दशा में निरंतर आत्मा ज्ञान से संपन्न पुरुष के लिए संपूर्ण जगत सदा के लिए ही विनष्ट हो जाता है। जैसे संकल्प की शांति हो जाने पर संकल्प नगर शांत हो जाता है, अथवा जागृत पुरुष के लिए स्वप्न नष्ट हो जाता है, वैसे ही समाधि और व्यवहार दशा में निरंतर आत्मा ज्ञान से संपन्न पुरुष के लिए संपूर्ण जगत सदा के लिए ही विनष्ट हो जाता है। संकल्प शांतो संकल्प पुरवत सर्वदा अखिलम स्वप्नवच्च प्रबुद्धस्य सदैवास्तं गतं जगत्। संकल्प शांतो संकल्प पुरवत सर्वदा अखिलम, जैसे संकल्प की शांति हो जाने पर संकल्प नगर शांत हो जाता है, सनित्र रूपानुभवम स्वप्नवच्च प्रबुद्धस्य सदैवास्तं गतं जगत्। अथवा जागृत पुरुष के लिए स्वप्न नष्ट हो जाता है, वैसे ही समाधि और व्यवहार दशा में निरंतर आत्मा ज्ञान से संपन्न पुरुष के लिए संपूर्ण जगत सदा के लिए भी नष्ट हो जाता है। समाधि और व्यवहार दशा में निरंतर आत्मा ज्ञान से संपन्न पुरुष के लिए संपूर्ण जगत सदा के लिए ही विनष्ट हो जाता है। जैसे संकल्प की शांति हो जाने पर संकल्प नगर शांत हो जाता है, अथवा जागृत पुरुष के लिए स्वप्न नष्ट हो जाता है, वैसा ही समाधि और व्यवहार दशा में निरंतर आत्मा ज्ञान से संपन्न पुरुष के लिए संपूर्ण जगत सदा के लिए यही विनष्ट हो जाता है। संकल्प शांतो संकल्प पुरवत संकल्प शांतो संकल्प पुरवत सर्वदा अखिलम स्वप्नवच्च प्रबुद्धस्य सदैवास्तं गतं जगत्। कुछ वेदांत वाक्यों के श्रवण से ही मैं तत्वज्ञ हो गया, इस प्रकार के ब्रह्म में पढ़कर मोक्ष का वर्णन कर रहा ज्ञानी पुरुष देखने वाले पुरुष को ये रूपानुभव का वर्णन कर रहे जन्मांध पुरुष के सदृश अपने भीतर मान अपमान आदि दुखों से संतप्त रहता है। तत्वज्ञ की सदृश भीतर सुख का अनुभव नहीं करता है, अथवा वही तत्व ज्ञान निर्वाण में उपयोगी है, जो नेत्र वाले पुरुष को रूपानुभव के सदृश प्रत्यक्ष एवं पूर्णानंदानुभव तक स्थिर रह सकता है। जन्मांध पुरुष की रूप कल्पना के सदृश परोक्ष सा तत्व ज्ञान निर्वाण में उपयोगी नहीं है। कुछ वेदांत वाक्यों के श्रवण से ही मैं तत्वज्ञ हो गया, इस प्रकार के ब्रह्म में पढ़कर मोक्ष का वर्णन कर रहा ज्ञानी पुरुष देखने वाले पुरुष को हुए रूपानुभव का वर्णन कर रहे जन्मांध देखने वाले पुरुष को हुए रूपानुभव का वर्णन कर रहे जन्मांध पुरुष के सदृश अपनी भीतर मान अपमान आदि दुखों से संतप्त रहता है। तत्वज्ञ के सदृश भीतर सुख का अनुभव नहीं करता है, अर्थात वही तत्व ज्ञान निर्वाण में उपयोगी है, जो नेत्र वाले पुरुष को रूपानुभव के सदृश प्रत्यक्ष एवं पूर्णानंदानुभव तक स्थिर रह सकता है। जन्मांध पुरुष की रूप कल्पना के सदृश परोक्ष सा तत्व ज्ञान निर्वाण में उपयोगी नहीं है। सन्नित्र रूपानुभवम जाति तुंद इव भ्रमई सनित्र रूपानुभवम जाति तुंद इव भ्रमई निर्वाणम वर्णयन् ज्ञात तापेत्यंतर्न साम्यति।
सनित्र रूपानुभवं जाति तुंदा इव भ्रमयि निर्वाणं वर्णयन् यन्न ज्ञास्ताप्येत्यन्तर्न साम्यदि सनित्र रूपानुभवं जाति तुंद इव भ्रमयि निर्वाणं वर्णयन् ज्ञास्ताप्यन्ते तन्त्यन्तर्न साम्यदि निर्वाणं वर्णयन् अज्ञास्ताप्येत्यन्तर्न साम्यदि। उस वेदांत वाक्यों की श्रवण से मैं तत्वज्ञ हो गया। इस प्रकार के ब्रह्म में पढ़कर मोक्ष का वर्णन कर रहा ज्ञानी पुरुष देखने वाले पुरुष को वे रूपानुभव का वर्णन कर रहे जन्मांध पुरुष के सदृश अपने भीतर मान अपमान आदि दुखों से संतप्त रहता है, तत्वज्ञ के सदृश भीतर सुख का अनुभव नहीं करता है। अर्थात वही तत्व ज्ञान निर्वाण में उपयोगी है जो नेत्र वाले पुरुष को रूपानुभव के सदृश प्रत्यक्ष एवं पूर्णानंदानुभव तक स्थिर रह सकता है। जन्मांध पुरुष की रूप कल्पना के सदृश परोक्ष सा तत्व ज्ञान निर्वाण में उपयोगी नहीं है। तत्र सन्नित्र रूपानुभवं जाति तुंदा इव भ्रमयि निर्वाणं वर्णयन् स्थाप्येत्यन्तर्न साम्यदि। अविद्या स्वरूप जिस किसी काल्पनिक उपदेश से कोई पुरुष में कृतार्थ हूँ यूं यदि मानता है तो वो अज्ञानी होने के कारण असल में अकृतार्थ ही है। अपने में कृतार्थता जान रहा वो मूर्खता से आत्यंतिक मोहित है। ऐसे पुरुष दूसरे क्षण में अनेक विध यातनाओं के कारण अपनी कृतार्थता ही जान जाएगा। अर्थात अंध गोलांगुल न्याय से असत उपदेश से ठगे गए पुरुषों में भी कृतार्थता की भ्रांति होती है। ये लोक में प्रसिद्ध है। अविद्या स्वरूप जिस किसी काल्पनिक उपदेश से कोई पुरुष मैं कृतार्थ हूँ यूं यदि मानता है तो वह अज्ञानी होने के कारण असल में अकृतार्थ ही है। अपने में कृतार्थता जान रहा वो मूर्खता से अत्यंत मोहित है। ऐसा पुरुष दूसरे क्षण में अनेक विध यातनाओं के कारण अपनी कृतार्थता ही अकृतार्थता ही जान पाए। अनेक विध यातनाओं के कारण अपनी अकृतार्थ ही जान पाएगा। अर्थात अंध गुलंगल न्याय से असद उपदेश से ठगे गए पुरुष में भी कृतार्थता की भ्रांति होती है। ये लोक में प्रसिद्ध है। अविद्या स्वरूप जिस किसी काल्पनिक उपदेश से कोई पुरुष में कृतार्थ हूँ यूं यदि मानता है तो वह अज्ञानी होने के कारण असल में अकृतार्थ ही है। अपने में कृतार्थता जान रहा हो मूर्खता से अत्यंत मोहित है। ऐसी पुरुष दूसरे क्षण में अनेक विध यातनाओं के कारण अपनी अकृतार्थता ही जान पाएगा। अर्थात अंध गोलांगुल न्याय से असद उपदेश से ठगे गए पुरुषों में भी कृतार्थता की भ्रांति होती है। ये लोक में प्रसिद्ध है। कल्पनां सुपदेशेन लोको विद्यामयात्मना येन केन चिदज्ञत्वात् कृतार्थोऽस्मीति मन्यते। अकृतार्थत्वं जानना मूर्खे विमोहित विज्ञास्यति कृतार्थत्वं श्रेयान्त अकृतार्थत्वं जानन् मूर्खे विमोहिता विज्ञास्यति कृतार्थत्वं क्षणान्तर कदर्शनै। कल्पनां सोपदेशेन लोको विद्यामयात्मना येन केन चिदज्ञत्वात् कृतार्थोऽस्मीति मन्यते। अकृतार्थत्वं जानन् मूर्खे विमोहितः विज्ञास्यति कृतार्थत्वं क्षणान्तरकदर्शनै।
काल्पनिक उपाय निमेष भर में ही भाव अभाव तथा इच्छा भ्रमों से दुखदायी होने के कारण मोक्ष का उपाय नहीं है। काल्पनिक उपाय निमेष भर में ही भाव अभाव तथा इच्छा भ्रमों से दुखदायी होने के कारण मोक्ष का उपाय नहीं है, विद्वान का मत है। काल्पनिक उपाय निमेष भर में ही भाव अभाव तथा इच्छा भ्रमों से दुखदायी होने के कारण मोक्ष का उपाय नहीं है, विद्वानों का मत है। काल्पनिक उपाय निमेष भर में ही भाव अभाव तथा इच्छा भ्रमों से दुखदायी होने के कारण मोक्ष का उपाय नहीं है, विद्वानों का मत है। काल्पनिक उपाय निमेष भर में ही भाव अभाव तथा इच्छा भ्रमों से दुखदायी होने के कारण मोक्ष का उपाय नहीं है, विद्वानों का मत है। विद्वानों का मत यही है कि काल्पनिक उपाय जो निमेष भर में ही भाव अभाव तथा इच्छा भ्रमों से दुखदायी होने के कारण मोक्ष का उपाय नहीं है। उपायम कल्पनात्मान मनुपायम विदुर्बुधा। उपायम कल्पनात्मान मनुपायम विदुर्बुधा दुःखदत्वा निमेषेन भावा भावै शरणमय। उपायम कल्पनात्मान मनुपायम विदुर्बुधा दुःखदत्वा निमेषेन भावा भावै शरणमय। जगत रूप ब्रह्म का अच्छी तरह ज्ञान करने पर वासना शून्य स्थिति ही हिरण्यगर्भ स्थान तक का समस्त विषय जिसकी अपेक्षा निरस है उसी को निर्वाण कहा जाता है। अर्थात इसलिए तत्व ज्ञान को ही वास्तव विनाश पर्यंत दृढ़ करना चाहिए, वही तत्व ज्ञान निर्वाण रूप हो जाना है। जगत रूप ब्रह्म का अच्छी तरह ज्ञान करने पर वासना शून्य स्थिति ही हिरण्य गर्भ स्थान तक के समस्त विषय जिसकी अपेक्षा निरस है इसी को निर्वाण कहा जाता है। अर्थात इसलिए तत्व ज्ञान को ही वासना विनाश पर्यंत दृढ़ करना चाहिए, वही तत्व ज्ञान निर्वाण हो जाता है। जगत रूप ब्रह्म का अच्छी तरह ध्यान करने पर वासना शून्य स्थिति ही हिरण्य गर्भ स्थान तक के समस्त विषय जिसकी अपेक्षा निरस है उसी को निर्वाण कहा जाता है। अर्थात इसलिए तत्व ज्ञान को ही वासना विनाश पर्यंत दृढ़ करना चाहिए, वही तत्व ज्ञान निर्वाण हो जाता है। जगत रूप ब्रह्म का अच्छी तरह ज्ञान करने पर वासना शून्य स्थिति ही हिरण्य गर्भ स्थान तक के समस्त विषय जिसकी अपेक्षा निरस है उसी को निर्वाण कहा जाता है। अर्थात इसलिए तत्व ज्ञान को ही वास्तव विनाश पर्यंत दृढ़ करना चाहिए, वही तत्व ज्ञान निर्वाण हो जाना है। जगत भ्रमं परिज्ञाय यद्भासमवासिदम् विरसा शेष विषयं तद्विनिर्वाणम् उच्यते। जगत भ्रमं परिज्ञाय यद्भासमवासिदम् विरसा शेष विषयं तद्विनिर्वाणम्। मेरे द्वारा उपदिष्ट अर्थ का लौकिक पौराणिक कथा के सदृश कल्पना मात्र बहिर्मुख वृत्ति से जानकर आप किरात नहीं होंगे, किंतु एक मात्र वासनाओं की भयंकर बाढ़ से चारों ओर बह रहे जगत रूपी अथी जल को ही देखिए। जब आप आत्मा दृष्टि समस्त जगत स्वरूप को पूर्ण शुद्ध अविद्य छिद्र प्रत्यक्ष करेंगे तभी मोक्ष में स्थित रहेंगे, कृतार्थ होंगे। मेरे द्वारा उपस्थित
मेरे द्वारा उपदिष्ट अर्थ का लौकिक या पौराणिक कथार्थ की सदृश कल्पना मात्र रूप बहिर्मुख वृत्ति से जानकर आपकी दात नहीं होंगे। मेरे द्वारा उपदिष्ट अर्थ का लौकिक या पौराणिक कथार्थ के सदृश कल्पना मात्र रूप बहिर्मुख वृत्ति से जानकर आपकी दात नहीं होंगे, किंतु एकमात्र वासनाओं के भयंकर बाढ़ से चारों ओर बह रहे जगत रूपी अचित जल को ही देखें। तो एकमात्र वासनाओं के भयंकर बाढ़ से चारों ओर बह रहे जगत रूपी अचित जल को ही देखें। अतः जब आप आत्मदृष्टि से समस्त जगत स्वरूप को पूर्ण शुद्ध वेद्य चिद्रूप प्रत्यक्ष करेंगे, जब आप आत्मदृष्टि से समस्त जगत स्वरूप को पूर्ण शुद्ध अवेद्य चिद्रूप प्रत्यक्ष करेंगे, तभी मोक्ष में स्थित रहेंगे, यानी कृतार्थ होंगे। मेरे द्वारा उपदिष्ट अर्थ का लौकिक या पौराणिक कथार्थ की सदृश कल्पना मात्र बहिर्मुख दृष्टि से जानकर आप कृतार्थ नहीं होंगे, किंतु एकमात्र वासनाओं की भयंकर बाढ़ से चारों ओर बह रहे जगत रूपी अचित जल को ही देखे। अरे जब आप आत्मदृष्टि समस्त जगत स्वरूप को पूर्ण शुद्ध अवेद्या चिद्रूप प्रत्यक्ष करेंगे, तभी मोक्ष में स्थित रहेंगे, यानी कृतार्थ होंगे। आख्यायिकात् प्रतिभान मेत्या संव्याच्या चिद्बारी भराद द्रवात्मा द्रवात्मा अवेद्य चिद्रूपमसे समच्छं पश्यन् विनिर्वासि जगत्स्वरूपम्। जगद ब्रह्मं परिज्ञायेद्वा सममासिदम्, जगत ब्रह्मं परिज्ञाये यद्वा सममासिदम्, विरसा शेष विषयं तद्वि निर्वाणमुच्यते। जगत ब्रह्मं परिज्ञाये यद्वा सममासिदम्, विरसा शेष विषयं तद्वि निर्वाणमुच्यते। जगत ब्रह्मं परिज्ञाये यद्भास ममासिदम्, जगत ब्रह्मं परिज्ञाये यद्भास ममासिदम्, विरसा शेष विषयं तद्वि निर्वाणमुच्यते। आख्यायिकात् प्रतिभा नमित्या संव्यत् स्यद चिद्बारी भराद्रवात्मा अवेद्य चिद्रूपमसे समच्छम्, अवेद्य चिद्रूपमसे समच्छम् पश्यन् विनिर्वासि जगत्स्वरूपम्। आख्यायिकात् प्रतिभानमेत्य संव्यत् चिद्बारी भराद्रवात्मा अवेद्य चिद्रूपमसे समच्छं पश्यन् विनिर्वासि जगत्स्वरूपम्। आख्यायिकार्थ प्रतिभानमेत्य संव्यत् चिद्बारी भराद्रवात्मा अवेद्य चिद्रूपमसे समच्छं पश्यन् विनिर्वासि जगत्स्वरूपम्। उपदेश वचन से जन्मांध पुरुष के रूपानुभव के सदृश परोक्ष रूप जानना तो न जानना ही है, अर्थात अज्ञान ही है, क्योंकि अपरोक्ष वस्तु के विषय में हुआ परोक्ष ज्ञान केवल परमात्मा की होता है। इसलिए इसी ज्ञान को तिरस्कार कर प्रत्येक आत्मा सर्विस नित्य अपरोक्ष आत्मा ज्ञान में पढ़कर आप जन्मादि शून्य आत्मानुभव रूपी बन जाए, यही निर्वाण है।
उपदेश वचनों से जन्मांध पुरुष के रूपानुभव के सदृश परोक्ष रूप जानना तो न जानना ही है, अर्थात अज्ञान ही है, क्योंकि अपरोक्ष वस्तु के विषय में हुआ परोक्ष ज्ञान केवल परमात्मा की होता है। इसलिए इसी ज्ञान को तिरस्कार कर प्रत्येक आत्म स्वरूप इस नित्य अपरोक्ष आत्मा ज्ञान में पढ़कर आप जन्मादि शून्य आत्मानुभव रूप ही बन जाएं, यही निर्वाण है। उपदेश वचनों से जन्मांध पुरुष के रूपानुभव के सदृश परोक्ष रूप जानना तो न जानना ही है, अर्थात अज्ञानी है, क्योंकि अपरोक्ष वस्तु का विषय में हुआ परोक्ष ज्ञान केवल परमात्मा की होता है। इसलिए ऐसे ज्ञान को तिरस्कार कर प्रत्येक आत्मा स्वरूप इस नित्य अपरोक्ष आत्मा ज्ञान में पढ़कर आप जन्मादि शून्य आत्मानुभव रूप ही बन जाएं, यही निर्वाण है। जात्यन्तरूपानुभवानुरूपम् यदा गमैर्बुद्धमबोधरूपम् जात्यन्तरूपानुभवानुरूपम् यदा गमैर्बुद्धमबोधरूपम् अधस्पदीकृत्य तदन्तरेऽस्मिन् बोधे निपत्यानुभवो जात्यन्तरूपानुभवानुरूपम् यदागमैर्बुद्धमबोधरूपम् अधस्पदीकृत्य तदन्तरेऽस्मिन् बोधे निपत्यानुभवो वावु। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि मुक्तिपाद निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे निर्वाणोपदेशो नाम 240 सर्ग। हरि ओम् तत्सत्। श्री राम जय जय